नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएम ट्यूटोरियल्स चैनल और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। हम रीड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं उन्हें सॉल्व कर रहे थे और उन्हीं क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक सवाल को स्किप किया था क्योंकि उसमें कैलकुलेशन की एरर हो रही थी। वो एरर अब मिल गई है और मुझसे एक बहुत ही छोटी सी बेसिक सी गलती हो गई थी इस सवाल में। अब मैं आपको इस सवाल का जो है सही सोल्यूशन बताने वाला हूँ। उस वीडियो में हमने इस सवाल को स्किप कर दिया था, तो अब देखते हैं कि इसका सही सोल्यूशन क्या है। तो सवाल था कि अनिल अनिल अपनी मासिक आय का अनिल अपनी मासिक आय का 1/5 भाग अनिल अपनी मासिक आय का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 1/2 भाग खाने पीने पर एवं 2/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 15,000 रुपये है तो उसके द्वारा बचाई गई धनराशि है। हमें उसने पूछा है कि अनिल है, उसकी मासिक आय हमें दे रखी है 15,000 रुपये, एक महीने की सैलरी उसकी दे रखी है 15,000 रुपये, जिसका 1/5 भाग वो बच्चों की शिक्षा पर, 1/2 भाग खाने पीने पर और 2/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। तो अंत में उसके पास कितनी धनराशि बची। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मंथली सैलरी कितनी है। उसकी मासिक आय है 15,000 रुपये। ठीक है, उसकी मासिक आय हमारे पास कितनी है? 15,000 रुपये। 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, तो 15,000 का 1/5 भाग यानी कि कितना हो गया? 3,000 रुपये। कितना है? इसको 1/5 भाग निकाला, 5 से 15,000 कट गया, 3,000 रुपये हमारे पास क्या आया? आंसर आया। ₹3,000 हमारे पास आंसर आया। ठीक है, 3,000। एक मिनट, 3,000 रुपये। अब 15,000 रुपये में से उसने 3,000 रुपये तो खर्च कर दिए बच्चों की शिक्षा पर, तो उसके पास कितने बचे पहले वो देख लेते हैं। तो 15,000 में से 3,000 गए, कितने आए यहाँ पर? 12,000 रुपये उसके पास बचे हैं अभी। ठीक है, 12,000 रुपये अभी उसके पास बचे हुए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है वो? अब वो आगे क्या बोल रहा है? 1/2 भाग खाने पीने पर, 1/2 भाग खाने पीने पर। तो हम लोगों ने कल यहीं पर एक छोटी सी गलती कर दी थी। हमने क्या किया था? हमने 12,000 रुपये में से वो 1/2 भाग, 12,000 रुपये में से वो आधा भाग करके हमने क्या करा था? उसको 6,000 रुपये कर लिया था। जबकि हमारे पास टोटल पैसा कितना है? टोटल 15,000 रुपये है। 15,000 का ही हमें यहाँ पर 1/5 निकालना है और 15,000 का यहाँ पर आधा भाग निकालना है। हमने क्या किया था? हमने कल के क्वेश्चन में क्या किया था? यहाँ पर हमने कल के क्वेश्चन में 12,000 का, अगर आप वीडियो में वापस देखेंगे तो 12,000 का 1/2 भाग निकाला था मैंने। वो एक बहुत ही बेसिक सी गलती हो गई थी, बहुत छोटी सी गलती हो गई थी, समझने का फेर था, समझने में गलती हो गई और कुछ नहीं। मैं इसको उसमें जोड़ बैठा, वो बहुत छोटी सी गलती थी। जबकि हमारे पास टोटल तो क्या है? 15,000 रुपये है। 15,000 का ही हमें 1/5 भाग यहाँ पे निकालना है और 15,000 का ही हमें 1/2 भाग निकालना है और 15,000 का ही हमें कौन सा कितना भाग निकालना है? 2/8 भाग। तो अब 1/5 भाग तो बच्चों की शिक्षा पे, जो कितना हो गया? 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये हो गए, बचे कितने हमारे पास? 12,000 रुपये। अब आधा भाग खाने पीने पर, आधा 1/2 भाग खाने पीने पर। तो अब 1/2 भाग निकाल लेते हैं 15,000 का।
15,000 का 1/2 भाग हमने निकाला, कितना आया, इसको काटा 7,500 रुपये। कितना आ गया, 7,500 रुपये। और इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे कितने पैसे बचे थे, बच्चों की शिक्षा पे खर्च करने के बाद हमारे पास 12,000 रुपये बचे थे। तो 12,000 में से ये 7,500 रुपये क्या कर दो, माइनस कर दो। हमने क्या किया था, हमने 12,000 का आधा निकाल के 6,000 किया और 12,000 में से 6,000 को माइनस कर दिया था। जबकि असल में क्या होगा, 15,000 का 1/2 भाग निकलेगा जो कि 7,500। अब शिक्षा पे खर्च करने के बाद 12,000 बचे थे। अब 12,000 में से 7,500 रुपये किस पे खर्च हो गए, खाने पीने पे खर्च हो गए। तो कितने बचे हमारे पास अब, 4,500 रुपये। कितने बचे, 4,500 रुपये हमारे पास बचे। अब ये 4,500 रुपये में से 2/8 भाग, 4,500 का 2/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। तो 4,500 रुपये है ना, अभी बचा हमारे पास कितने, 4,500 रुपये। अब आगे है कि 2/8 भाग कपड़ों पे खर्च करता है। तो ये जो 2/8 भाग है वो भी किसका 2/8, वो भी 15,000 का 2/8। फिर से किसका निकालेंगे, 15,000 का ही। टोटल का ही निकालना है इसमें। एक सॉल्व करने के बाद इस आंसर को आगे यूज नहीं करना है, इसमें से तो बस माइनस करना है हमें जो भी अमाउंट आएगा। हमें हमेशा टोटल का निकालना है। तो 15,000 इंटू 2/8 कितना आ जाएगा, ये 15,000 इंटू 2/8 कितना होगा। तो पहले हम 2/8 को काट लेते हैं, यहाँ पर इसको सरल कर लेते हैं, इसको इजी कर लेते हैं, 1/4 आ जाएगा। और अब 4 से अगर हम 15,000 को काटें तो कितना बन रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 ये हो गए 30, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 2 बचे 20 हो गए। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3,750 रुपये। ठीक है, 4 तिया 12, 3 बचे 30 हुए, 4 सत्ते 28, 2 बचे 20 हुए, 4 पंजे 20 और लास्ट का 0 ये उतर गया। 3,750 रुपये हमारे किस पे खर्च हो गए, कपड़ों पे खर्च हो गए। अब हमारे पास कितने पैसे बचे थे, खाने पीने पे खर्च करने के बाद कितने पैसे बचे थे, 4,500 रुपये बचे थे। तो 4,500 में से 3,750 को जब हम माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, एंड में हमारे पास कितने बच जाएंगे, 750 रुपये बच जाएंगे। एंड में हमारे पास कितने बच जाएंगे, 750 रुपये। और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 750 रुपये। एक बार फिर समझ लीजिए, अनिल अपनी मासिक आय का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 1/2 भाग खाने पीने पर एवं 2/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 15,000 रुपये है तो उसके द्वारा बचाई गई धनराशि है। तो हमारे पास टोटल आय कितनी है, टोटल सैलरी कितनी है, 15,000 रुपये। तो हमें यही देखना है, 15,000 का वो यही कह रहा है, मासिक आय का 1/5 भाग, मासिक आय का 1/2 भाग और मासिक आय का 2/8 भाग। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था, बस समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी गलती हो गई थी, सवाल को समझने में, सवाल को पढ़ने में गलती हो गई थी। और देखिए पैसों का हिसाब का सवाल है तो हिसाब तो बहुत हमें ध्यान से करना पड़ता है। अगर पैसों के हिसाब में गिनती जरा सी भी इधर उधर हो गई तो पूरा बैंक बैलेंस, पूरा बजट ही बिगड़ जाता है। तो यहाँ भी वही हुआ, थोड़ा सा समझने में गलती हुई और पूरा बजट हमारा क्या हो गया, बिगड़ गया। तो मासिक आय का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, मासिक आय का 1/5, मासिक आय कितनी थी, 15,000, 15,000 का 1/5 हमने लिया, 3,000 आ गया। 3,000 रुपये तो बच्चों की शिक्षा पर, बचे कितने, 3,000 रुपये शिक्षा पे खर्च हो गए, बचे कितने, 12,000 रुपये। फिर 1/2 भाग,
अब 12,000 का नहीं बोला उसने, मासिक आय का ही 1/2 भाग खाने पीने पर। तो मासिक आय यानी कि 15,000 का 1/2 भाग यानी कि 7,500 रुपये खाने पीने पे खर्च हो गए। अब हमारे पास शिक्षा पे खर्च करने के बाद कितने बचे थे? 12,000 रुपये। 12,000 में से हमने 7,500 और कम कर दिए, कितने बचे? 4,500 रुपये। 12,000 में से 7,500 खाने पे खर्च हो गए, कितने बचे? 4,500 रुपये। फिर 2/8 भाग मासिक आय का, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वर्ड याद रखना है, मासिक आय का 2/8 भाग, मासिक आय का ही 2/8 भाग कपड़ों पे। तो मासिक आय 15,000, 15,000 का 2/8 भाग यानी कि 3,750 रुपये कपड़ों पे खर्च हो गए। अब शिक्षा और खाने पीने के बाद कितने पैसे बचे थे? 4,500 रुपये। उसमें से कपड़ों पे कितना खर्च हो गया? 3,750 रुपये। तो 3,750 हमारे पास थे 4,500 रुपये, इसमें से 3,750 रुपये और कपड़ों पे खर्च हो गए। तो कितना आंसर आ गया? 750 रुपये। कितना आंसर आ गया? 750 रुपये। और हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 750 रुपये। तो ये था आपके कल के रीड के जो वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन जो छूटा था उसका सही आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो कमेंट में बता सकते हैं, उसका वीडियो बना के ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियो की तरह चैनल पर डाला जाएगा। ठीक है, नमस्कार।